तो हेलो स्टूडेंट, तो देखिए कुछ स्टार्ट करते हैं। आपको बता दिया गया था कैसे हम लोग चेक करते हैं इंटरवल में कंटिन्यूटी। तो देखिए ये क्वेश्चन को करेंगे और आपको समझ में आएगा, अच्छे से फील आएगा। बोला गया है द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द एफ(x). आपको निकालना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कि ये फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। ये आर.डी. शर्मा का ऑप्शनल में क्वेश्चन मिल जाएगा। और देखिए इक्वल टू यहाँ पर है और ऑप्शन दिया गया था। तो द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इज, ऑप्शन दिया गया था, हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, हम लोग करते हैं, खुद समझ में आ जाएगा। कैसे इसमें सोचेंगे तो बताइए, यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। बताए थे जहाँ फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। देखिए x की वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये फंक्शन, और 1 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन। तो एक तो 1 पर चेक करेंगे, और दूसरा देखिए 5/2 से छोटा है तो ये, 5/2 से बड़ा है तो ये। मतलब कि 0 से स्टार्ट हुआ और 4 से समाप्त हुआ, तो 0 से 4 के इंटरवल में जो आपकी कंटिन्यूटी चेक की जाएगी केवल 1 और 5/2 पर चेक की जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन वहीं पर चेंज हो रहा है। तो एट x = 1 पर चेक कर रहे हैं। तो आपकी अगर हम बोलें कि पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या तो होगी 1 या 5/2 होगी। अब यही क्लियर करना है कि क्या ये है कि नहीं, क्योंकि हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि यही होगा। कैसे आप करेंगे देखिए ध्यान से। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा। एट x = हम 1 पर चेक कर रहे हैं, एट x = 1 पर। तो LHL निकालेंगे, तो LHL मतलब क्या, इसको हम सीधे f(1) लिख देते हैं। समझिए गए आप, क्या LHL फालतू लिखेंगे समय लगेगा। देखिए तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा यही फंक्शन हो गया आपका 2√x। तो 2√x है, तो 2√x मतलब कितना पुट करोगे जी, 2√1 पुट कर दोगे यहाँ पर। 1 माइनस मतलब क्या, 1 ही, तो 2 आ गया। √1 1 था। f(1) प्लस कितना होगा बताइए, RHL या लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऐसे लिखोगे ना, तो ये तरीका था जल्दी करने का। f(1) 1 से बड़ा, तो ये फंक्शन हो गया कितना, 4 - 2x। तो 4 - 2 × x कितना है, 1। तो 2 × 2, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ गया। अच्छा, सीधे f(1) पर निकालते हैं स्टूडेंट। 1 पर निकालोगे तो सीधे =1 ले रहे हैं, तो =1 कहाँ, यहाँ है कि यहाँ पे =1 है, तो यह फंक्शन लेंगे। तो कितना आ गया, 2√1, तो 2√1 2 आ गया। कहने का मतलब कि f(1) - f(1) प्लस f(1), मतलब कि LHL = RHL फंक्शन ऑफ वैल्यू दोनों इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। कहने का मतलब कि x = 2 जो हम लोग लिए थे पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये नहीं है, इस पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। 5/2 पर चेक कर लेते हैं। तो एट x = 1 जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, मतलब कि 1 पर ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा, ग्राफ कंटिन्यूअस बनेगा। पिछले वीडियो में बताए थे, ग्राफ दिखा कर समझाए भी थे। और देखते हैं स्टूडेंट, अब एट x = 5/2 पर चेक कर लेते हैं कि 5/2 पर मौसम का जो मिजाज है वो कैसा है। 5/2 पर चेक करोगे तो सीधे आ जाते हैं हम लोग, LHL निकालते हैं। 5/2 माइनस, 5/2 माइनस का मतलब आप समझ ही गए कि लेस देन 5/2। कौन सा फंक्शन लेंगे, 4 - 2x वाला फंक्शन लेंगे। देखिए लेस देन, तो x की वैल्यू सीधे पुट कर दो 5/2, ये मर जाएगा, 4 - 5 - 1 आ गया। f(5/2) यहाँ प्लस वाला पुट कर लेते हैं, RHL। तो 5/2 से बड़ा, 5/2 से बड़ा इसी फंक्शन को आप लेंगे, किसको, यहाँ पे = का साइन है, इसी फंक्शन को लेंगे 5/2 से बड़ा। तो 2x - 7, तो 2x, x है कितना, 5/2 - 7 है, तो 2 से 2 मर गया, 5 - 7 - 2। ये तो यहीं से आप कर दोगे रिजेक्ट। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, अब उसके आगे जाने की आवश्यकता भी नहीं है, 5/2 में लेना है। तो 5/2 का साइन यहीं पर है, तो 2 × x कितना है आपका, 5/2 - 7। ऑल टुगेदर ये बोलना चाहते हैं कि देखिए आपका LHL RHL सेम नहीं है, तो तीनों से होना चाहिए था, तो सो बोल देंगे एट x = 5/2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। x = 5/2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोल देंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यही है पॉइंट ऑफ, मतलब 5/2 पर जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ब्रेक कर जाएगा स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये है कि समझा जा सकता है, थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे तो एकदम कर सकते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है, एकदम आसानी से कर सकते हैं। इसका भी ग्राफ बन सकता है, तो बार बार हम नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। 0 से 4 का इंटरवल ले लेना, उसमें 1 और 5/2 ले लेना और कंडीशन डालना। और इसका ग्राफ तो आपको पता ही है 2x - 7 का, इसका ग्राफ पता ही है स्ट्रेट लाइन, और √x का ग्राफ सबको पता है कि ऐसे √x का ग्राफ बनता है इस तरह से। तो 2√x है तो ऐसे ही कुछ बनेगा, शिफ्ट हो जाएगा और क्या। तो ग्राफ भी बना कर सकते हो, अदरवाइज इस तरीका से समझ ही गए। तो ऑल टुगेदर हम ये बोलना चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि नहीं कैसे करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट, देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा,
एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 1/5 2x² + 3। दिस फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड कीजिएगा अच्छे से, कर सकते हैं ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इफ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। कांस्टेंट मतलब यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, ए और बी है। तो यहाँ बोला गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब बात ये आती है कि कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर बोला भी नहीं गया कि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 5 कैसे निकालोगे, तो वैसे ही करेंगे। फंक्शन तो कंटिन्यूअस बोल दिया गया है, तो अब बात आती है किस पर चेक करें कंटिन्यूटी इसकी। तो देखिए 3 पर चेक करेंगे, 3 पर क्योंकि डिफिनीशन चेंज हो रहा है और 5 पर डिफिनीशन चेंज हो रहा है। तो एट एक्स इक्वल टू 3 पर, तो एट एक्स इक्वल टू 3 पर हम लोग चेक करते हैं। अब ये मत बोलना कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कहीं भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ 3 के LHL RHL निकालेंगे जिससे ए और बी निकलेगा। तो एट एक्स इक्वल 3 पर तो पहले एफ ऑफ 3 माइनस रखते हैं LHL। तो एफ ऑफ 3 माइनस करो, क्या समझ गए, लेस देन 3, तो 2 ही आ जाएगा सीधे एकदम। और क्या, एफ ऑफ 3 प्लस का मतलब क्या हो गया, 3 से बड़ा x ग्रेटर देन 3, तो रखिए अब 3 की वैल्यू तो 3a + b आ गया। और सीधे 3 पुट कर देते हैं, तो 3 सीधे पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 ही मिल जाएगा। इक्वल टू का साइन है, कहने का मतलब कि ये तीनों आपस में इक्वल होता है। जब तीनों आपस में इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं कि 3a + b की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो 3a + b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। देखिए क्योंकि तीनों आपस में इक्वल ही होता है। एक ये केस बन गया। अब कहाँ चेक कर लेंगे बताइए, अब कहाँ जाएंगे, एट एक्स इक्वल टू 5 पर जाएंगे। अब क्योंकि 5 पर डिफिनीशन चेंज हो रहा है, तो 5 के लेफ्ट में आ जाओ। तो 5 के जब लेफ्ट में आएंगे तो लेस देन 5, तो ये फंक्शन लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, 5a + b लेंगे। देखो 5 के लिए आप एफ ऑफ 5 पर आ जाओ, 5 पर आ जाओ, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा 5 से बड़ा। अब 5 क्यों रखोगे, बस LHL RHL इक्वल होगा, कंटिन्यूअस सही है यहाँ पर। तो यहाँ से बन गया कंडीशन कि 5a + b किसके इक्वल हो गया, 9 के इक्वल हो गया। एफ ऑफ 5 निकाल भी लोगे तो उतना ही आएगा, इसको निकालने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि कंटिन्यूअस तो बोला ही गया है, एफ ऑफ 5 पर 9 ही आएगा। अब एक इक्वेशन ये बन गया और एक इक्वेशन ये बन गया, क्या 3a + b = 2 हो गया। इसको मान लीजिए फर्स्ट, ये मान लीजिए सेकेंड, और क्या, अब दोनों को ये माइनस कर दो, ये मर जाएगा, 5 ये 2a हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, तो a आपका आ गया 7/2 आ गया। तो a की वैल्यू आपकी 7/2 आ गई। तो आप b निकाल लेना। तो b निकाल कर बताओ बच्चे कितना आएगा, b निकाल कर आप सबको बताइए इसमें कितना आएगा। तो b आएगा -17/2, b आएगा आपका -17/2। यहाँ पर 7/2 पुट कर देना, तो b आपका आ जाएगा -17/2। कहने का मतलब कि ये सब कर लोगे, बहुत आसान है। जब ऐसे बोले कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और a और b फाइंड को कांस्टेंट, तो फाइंड करना, इसको नोट कर लो। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी मैं लौट आऊँगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा। ओके बच्चों, और देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया। देखिए बोला गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, वहीं फाइंड करना है, फाइंड द कांस्टेंट। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 4ax² + b, और यहाँ पर cos x है। और वही बात है, फिर से डिफिनीशन यहाँ पर चेंज कर दिया है, x लेस देन आर इक्वल टू -1 है, -1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 0 है। ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। क्या बोला गया है कि यहाँ पर आपको निकालना है a और b की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ चेक करना है। -1 पर डिफिनीशन बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फाइंड करना है कांस्टेंट जो a और b है। तो निकाल लीजिएगा, बताइएगा इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कितना आएगा। इसको तो कर ही सकते हैं हम लोग, -1 पर और 0 पर चेक करना। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है एफ एक्स इक्वल दिया गया है रूट में 1 + px माइनस रूट में 1 - px अपान कितना हो गया आपका 2 हो गया, और यहाँ पर 2x + 1 अपान x - 2 दिया गया है। डिफिनीशन को अलग अलग इंटरवल में दिया गया है। ये बोला गया है कि ये जो -1 से x लेस देन आर इक्वल टू 0 है, और फिर यहाँ पर दिया गया है 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपको फाइंड करना है कांस्टेंट, मतलब p ही फाइंड करना है। तो कहाँ कहाँ डिफिनीशन चेंज हो रहा है,
-1 पर डिफिनेशन चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि देखिए -1 से बड़ा तो 1 से छोटा दिया नहीं, बस 0 पर, 0 से छोटा ये रहेगा और 0 से बड़ा। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि अब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसको हम करें। तो इस चीज़ को समझते हैं, नो प्रॉब्लम, देख सकते हैं कैसे होगा। तो 0 से जब छोटा रहेगा तो किस फंक्शन को आप लेंगे? इसको लेंगे। 0 से छोटा आप इसी फंक्शन को लोगे, तो इसको आप करना। और ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू का साइन बुक में दिया है लेकिन नहीं रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह नहीं हो सकता, कोई एक जगह ही रहेगा। तो यहाँ पर इक्वल टू का हम लोग साइन ले लेते हैं और बस। तो 0 पर डिफिनेशन चेंज हो रहा है, 0 पर आप निकालिए, और 1 पर भी नहीं हो रहा है तो 0 पर चेंज हो रहा है, तो एट x इक्वल टू 0 पर निकालेंगे, एट x इक्वल टू 0 पर। तो कैसे करें, क्योंकि -1 तो 1 हमें पर चेंज हो नहीं रहा है डिफिनेशन, x लेस देन 0 पर ये फंक्शन लेना, ग्रेटर देन 0 पर ये और इक्वल टू 0 पर यही लेना। तो f ऑफ 0 माइनस निकालते हैं, तो पहले LHS निकालते हैं। तो f ऑफ 0 माइनस यहाँ निकालोगे तो 0 रख देते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो √1 1 हो जाएगा। ये भी कितना बताइए 0, यहाँ पर अगर रख देते हैं तो कितना जाएगा आपका 1 में से 1 जाएगा स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 अपॉन 2 कितना जाएगा 0 आ जाएगा। करने का मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट ये तो 0 आ गया, तो इस चीज़ को यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर x है और नीचे भी क्या है 0 है, तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन गया। कहने का मतलब कि भी डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते, डायरेक्ट यहाँ पर 0 पुट कर दोगे तो 0/0 का फॉर्म बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो अब इसको ऐसे थोड़ा लिखो डायरेक्ट, जैसे आप लिखते हो LHL। अब सिस्टम से आ जाए थोड़ा सा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस रूट में ये क्या बताइए 1 + px है और ये अपना 1 माइनस px है। तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, ये रूट का जो ताम झाम है हट जाएगा, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो रूट में हो जाएगा 1 + px प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और रूट में 1 माइनस px और अपान यही चीज़ हो जाएगा यहाँ पर रूट में 1 + px और ये प्लस हो जाएगा रूट में 1 माइनस px। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए ये a माइनस b और ये a + b हो गया, तो a² माइनस b² तो रूट हट जाएगा, तो ये केवल सिंपली आ जाएगा 1 + px माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस px, सिंपल। अब क्या कर लेंगे, ये x है तो x रहेगा, ये ब्रैकेट में रहेगा रूट में 1 + px और प्लस रूट में 1 माइनस px। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस 2px, कहने का मतलब कि इक्वल टू ऊपर क्या आ गया 2px आ गया और नीचे क्या आ गया बच्चों LHL इक्वल टू ना जी, यहाँ पर सही से लिखो, ये जो हम लोग कर रहे हैं इसके बाद इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू लिखे हैं ना, इक्वल टू यहाँ पर लगा देना, लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 माइनस, लिमिट को मत छोड़ना, ये इसके साथ ही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस px हो गया आपका 2px, बहुत आसान है, और नीचे क्या है x है और रूट में ये जो है मोह माया सब लिख लो 1 + px और प्लस रूट में 1 माइनस px। कितना अच्छा लग रहा है, x मर जाएगा। अब 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 पुट करोगे तो ये 0 ये 0 और √1 और ये आपका नीचे क्या जाएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ये 0 तो √1 1, यहाँ भी 1 1 2, तो 2p/2 का मतलब क्या होगा p होगा। LHL आपका p दे दिया, तो RHL क्या देगा, तो यहाँ से जब RHL निकालोगे तो क्या RHL में डायरेक्ट हम लोग 0 पुट कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ 0 पुट करो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे हम ऐसे लिख लेते हैं। अगर डायरेक्ट पुट करने के बाद बन जाती है तो ऐसे लिखा करो, और जब 0/0 का फॉर्म बन गया तो लिमिट लगा कर करो, अच्छा समझ में आएगा। तो 0 + 0 से बड़ा ये रखो फंक्शन, रख दो यहाँ पर 0, ये हो जाएगा 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 - 2 तो -2, तो मतलब -1/2 आ गया, क्योंकि कंटिन्यूस बोला ही गया है। तो फंक्शन की वैल्यू भी निकालोगे तो इक्वल टू यहीं पर है, तो फंक्शन की वैल्यू भी तो नहीं आएगी। तो कहने का मतलब कि तीनों आपस में इक्वल हो गए हैं, तो p किसके इक्वल हो गया -1/2 के इक्वल हो गया, क्योंकि फंक्शन बोला गया कंटिन्यूस है, तो p की वैल्यू -1/2 आ गई। तो इस तरह से होता है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। तो ओके स्टूडेंट, एक और आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b सो दैट द फंक्शन, देखो जी यहाँ पर क्या दिया है, फंक्शन दिया गया है ये और बिकम्स कंटिन्यूस ऑन 0 से पाई, बोला गया है कंटिन्यूस है, तो क्या करेंगे, अपना π/4 दिया है और अपना π/2 दिया ही गया है, इस पर डिफिनेशन चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं, तो π/4 और π/2 पर चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, एट x इक्वल टू π/4 पर चेक कर लेते हैं, LHL RHL सब। तो π/4, तो π/4 ऐसे लिखते हैं हम लोग, π/4 माइनस में देखते हैं कि अगर डायरेक्ट आ गया वैल्यू तो बेटर है। तो π/4 के लेफ्ट में देखो जी क्या होगा, ये फंक्शन होगा, तो यहाँ रखिए π/4, तो x कितना हो गया π/4 प्लस a√2 और साइन π/4 यहाँ रखो x की जगह, तो ये 1/√2 हो जाता है, तो √2 यहाँ से शहीद हो जाएगा, तो क्या बचेगा a + π/4 बचेगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, π/4 के आ जाते हैं सीधे किस में, राइट में आ जाते हैं,
तो राइट में जब आओगे तो बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू π/4 ये हो जाएगा काट π/4 हो जाएगा। ये 2 इंटू है, एक काट π/4 प्लस b। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो ये π/2 हो जाएगा, और काट π/4 1 होता है तो प्लस b हो जाएगा। और LHL आपस में इक्वल फंक्शन को निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्या निकालोगे, वो उतना ही आएगा। तो करने का मतलब कि कंटिन्यूस बोला ही गया था, तो ये a प्लस π/4 किसके इक्वल हो गया बताइए जल्दी से। अब b प्लस π/2 की इक्वल हो गया। b को यहाँ भेज दो, ये शर्मा रहा है b, तो a माइनस b हो जाएगा। अब π/4 इधर मचल रहा था, इधर भेज दो, तो ये दोनों शर्मा रहे थे, मचल भी रहे थे, तो π/2 में इसमें जाएगा तो π/4। अब खुश हो जाएंगे, इक्वेशन बनकर तैयार हो गया फर्स्ट। अब क्या करेंगे अच्छे से देखिए, यहाँ से a की वैल्यू अगर चाहें तो हम लोग आवश्यकता पड़ने पर b प्लस आवश्यकता पड़ने पर a की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, b प्लस π/4 रख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। इसी को फर्स्ट मान लो, इसको रख सकते हैं कहीं अगर आए तो। देखिए अब क्या करेंगे, अब एट एक्स इक्वल टू किस पर चेक कर लें, π/2 पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है π/2 पर मचल रही हैं। ये कैसे मचलेगी, लेस देन पे। यहाँ क्या करेंगे, तो एफ ऑफ π/2 माइनस निकाल लेते हैं, LHL और RHL बस यही दो निकालेंगे। तो π/2 के लेफ्ट में ये फंक्शन लोगे, ओरली करो ना कितना आएगा, क्या टाइम पास कर रहे हो। यहाँ पर रखिए काट π/2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू रख ही लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जख्म खाए हुए हैं। देखिए 2 इंटू π/2 ये हो जाएगा काट π/2, काट π/2 हो जाएगा, अब प्लस b हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हो काट π/2 जीरो हो गया तो पूरी पार्टी जीरो, बस b बचेगा। अरे जीरो होता ही है तो मर गया तो बस b बचेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं सीधे RHL की बात कर लेते हैं, एफ ऑफ π/2 प्लस क्या हो जाएगा, ये RHL में π/2 से बड़ा ये फंक्शन लोगे तो a कास्ट 2x, तो 2 इंटू एक्स π/2 रखी रहे हम लोग, प्लस है कि माइनस, माइनस है, b साइन x साइन π/2। यहाँ से देखिए 2 से 2 मर गया, तो कॉस पाई कितना था, -1 होता है, कास पाई -1 होता है तो ये माइनस a हो जाएगा, और साइन π/2 1 होता है तो माइनस b। ये LHL RHL आपस में इक्वल फंक्शन कंटिन्यूस बोला ही गया है, तो -a माइनस b इक्वल टू ये कितना आया था, b आया था, माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपका a प्लस b इक्वल टू -b बचा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ये इक्वेशन अगर सेकेंड है तो हम इसको यहाँ पुट कर दिए, पुट करेंगे तो देखो क्या होगा। अब ऊपर का मिटा देते हैं क्योंकि बहुत देर तक यहाँ पर रहें। अब क्या करेंगे, वही करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कितना जगह a यहाँ जब पुट करोगे तो a पुट कर दो b प्लस π/4, तो यहाँ हो जाएगा आपका b प्लस π/4, प्लस b वहाँ पहले से था, और उधर माइनस b क्या है, यहाँ पर इसका वेट कर रहा है ना, माइनस बी को इधर भेज दो जी, तो 3b हो जाएगा, 3b इक्वल टू, अब π/4 उधर मचल जाएगा तो -π/4, तो b कितना आ गया, 3 को सरका दो तो -π/12, ये b की वैल्यू आ गई। सिंपल है, सिंपल दैट। अब b की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, इसमें पुट कर लो तो a कितना जाएगा, तो पुट कर लो कितना, -π/12 और प्लस π/4। यहाँ पर क्या करोगे, चुपचाप एलसीएम ले लो, 12 से मर जाएगा तो -π हो जाएगा, चुपचाप यहाँ देख लो 4 3 12 3π हो जाएगा, और चुपचाप 3π से इसको माइनस कर दो तो कितना जाएगा, 2π/12, और इसको धीरे से काट भी दो तो π/6, तो a की वैल्यू π/6 आ गई। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छे से a की वैल्यू π/6 आ गई और b की वैल्यू -π/12 आ गई। तो कोई मोह माया नहीं है। बस हो गया, कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चन ही हो गए। कर सकते हो आप लोग, बहुत आसान चैप्टर था ये, और पूरा A to Z कंसेप्ट सिखाई दी आपको, और डिफरेंशिएबिलिटी इसके बाद स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट हो गया है, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, आप कर लीजिएगा, हमको खुशी होगी कि नहीं आप कुछ कर रहे हैं, बस ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। कंटिन्यूटी समाप्त हो गया है, तो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बच्चे एक्टिव हैं, कमेंट कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारी बातों को समझते हैं, कमेंट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, बोला गया है इसमें कि जो फंक्शन है f(x) है, f(x) इक्वल टू, वही है बोला गया है कि कंटिन्यूअस है। यहाँ पर दिया गया है x² प्लस ax प्लस b है, x² प्लस ax प्लस b, ये 3x प्लस 2 है, और फिर क्या दिया गया है 2ax प्लस 5b, ये दिया गया है 2ax प्लस 5b। और यहाँ पर देखिए ऐसे 0 लेस देन r इक्वल टू x लेस देन 2 दिया गया है, फिर यहाँ पर दिया गया है 2 लेस देन r इक्वल टू x लेस देन r इक्वल टू 4 दिया गया है, फिर यहाँ 4 से बड़ा दिया है और 8 से छोटा दिया है। तो आप इसको कीजिएगा, फाइंड a एंड b करना है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस बोला ही गया है, f(x) फंक्शन इज कंटिन्यूअस,
फाइंड करना है ए एंड बी। तो ए एंड बी बच्चों निकाल लेना, उम्मीद है कि करोगे अच्छे से एकदम। तो ज़रा परेशान नहीं होना, कंटिन्यूटी पूरा फिनिश कर दिए, आर डी शर्मा कर लो, कोई साइड बुक कर लो, और इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे आपको। तो बस आज कितना ही, एकदम जुनून के साथ पढ़ते रहो, एक नए जोश के साथ, एक चिंगारी के साथ पढ़ो एकदम, क्योंकि जानते हो कि दुनिया में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर आ जाती हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, डाइवर्ट जाते हैं। 11th 12th, अब तो 12th में आ गए हो, तो 12th का क्लास बहुत प्रोफेशनल क्लास होता है, इसलिए इसको समय दीजिए, वेटेज दीजिए, 12th को बहुत अच्छा होगा। और परेशान नहीं होना है, आसपास की जितनी हीन भावनाएं हैं सबको हटा दो, मिटा दो। और ये मत समझो कि असफलता तो जीवन का एक अंग है, अगर असफल हो भी जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत सीखने को मिलेगा। किसी को बता तो सकते हो कि नहीं हम ज़िंदगी में असफल हुए तो तुमने क्या गलती की थी, अपने तजुर्बे को शेयर कर सकते हो। क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो तजुर्बा होगा। तो तजुर्बा होता है, अनुभव मिलता है, आप ठोकरें भी खाते हैं तो उससे भी कुछ सीखते हैं। तो असफलता भी बहुत कुछ सिखा कर जाती है, और फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग हुए ऐसे इतिहास में जो कई बार फेल हुए। अब्राहम लिंकन को देख लीजिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने थे, वो ज़िंदगी में 51 बार तक अपनी ज़िंदगी में हारे थे। चाहे वो कोई भी स्तर रहा हो, चाहे वो पढ़ाई का स्तर रहा हो, चाहे वो राजनीतिक करियर रहा हो, वो चुनाव भी कई बार हारे थे। 51 टाइम्स वो हार चुके थे। लेकिन जब 52वां बार उनका चांस आया, जब 52 टाइम्स वाला जो चांस आया, इसके बाद वो सीधे अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। सोचिए, वो कोई छोटा मोटा सांसद एमएलए नहीं बने, विधायक नहीं बने, वो सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। कहने का मतलब ये है, धैर्य रखिए, आपका भी समय आएगा, बस परिश्रम करते रहिए। ठोकर लग रही है, उन ठोकरों से वहाँ गिर मत जाइए, उसे सीखिए, फिर उठिए, फिर आगे बढ़िए, फिर उठिए, आगे बढ़ते जाइए। देखिए ये कारवां चलता जाएगा और आपको सफलता मिलती जाएगी। तो वास्तव में आप कभी डिमोटिवेट मत होना, अपने अंदर हीन भावनाओं को मत आने देना कि हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल पर इतिहास पढ़े हैं, पन्ना पलट कर कभी देख लिया करो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितने भी महान आदमी थे, जितने भी अच्छे, चाहे वो विज्ञान के वैज्ञानिक हुए, चाहे वो कोई भी फील्ड के हुए, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, खाली समय लोग मोटिवेशनल बुक्स पढ़ा करते थे। तो है, ज़िंदगी को और जीवन को नए विचार देने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए आप खाली समय इसको पढ़ सकते हैं, इससे मोटिवेट हो सकते हैं। विचार ही तो हैं जो ज़िंदगी को बदल देते हैं, अगर लग गए तो आपकी ज़िंदगी बना देंगे सब। तो विचारों को लगने दीजिए, जो विचार हम बोलते हैं, जो थॉट्स बोलते हैं, कहीं भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको अपने अंदर गहराइयों में भीग जाने दीजिए। देखिए तब ज़िंदगी जीने का आनंद कैसा होता है, आप बदल जाओगे। बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ है हमारे, हम पोएम भी बनाते हैं, कुछ मोटिवेशनल विचार बोलते हैं, वहाँ भी जाकर देखा करो यार, बहुत अच्छे अच्छे डालते हैं, एनर्जेटिक पोएम्स हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, ज़िंदगी के हर एक बाधाओं को तोड़कर आगे निकलते जाएंगे। तो ऐसे हैं पोएम्स। अब देखिए, हमेशा हम खाली समय पार्ट टाइम लिखते हैं तो वहाँ पर बनाते हैं बच्चों के लिए ही, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर कंटेंट आपको मिलता है, आपको बस पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और हमारे साथ हैं तो ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप अच्छा करेंगे। और एक टीचर को खुशी बहुत अच्छा होता है जब आप कमेंट कर देते हैं कि नहीं हमें ये छोटी सी चीज़ समझ में आ गई, तो वही एक टीचर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है, इनाम होता है। और क्या चाहिए एक टीचर को, आपका किया हुआ कमेंट ही हमें खुशी महसूस करा देता है कि नहीं हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। कोई बच्चा बोल दिया कि नहीं सर हमें प्रॉब्लम था, हम आपका ऑनलाइन पढ़कर हम सीख रहे हैं, तो उसे जो खुशी मिलती है एक टीचर को, वो उसकी क्या कल्पना की जाए। टीचर उसी से खुश होता है बस कि उसका बच्चा समझ रहा है कि नहीं पढ़ा हुआ बच्चा। तो इसलिए बच्चों एकदम पढ़िए और कमेंट करते रहिए, हमें बहुत खुशी होता है। और जो नए बच्चे हैं वो सब प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। बहुत उम्मीद करता हूँ कि नहीं आप लोग अच्छा करेंगे। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।